चलिए पूरे प्रियम्बल को सिर्फ 2 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रियम्बल कहता क्या है? दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens now justice, social, economic and political, at the same time liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. And this constituent assembly, I mean on the date of 26 November 1949, we do hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution. तो ये अबाउट फ्रेज है आपका प्रियम्बल का। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओरिजिनली प्रियम्बल में सिर्फ 3 ही ऐसे कीवर्ड्स थे जो यूज किए गए थे, जो थे आपका सॉवरिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन बाद में 42nd अमेंडमेंट के जरिए इसे ऐड किया गया। इसमें ऐड किया गया 3 वर्ड्स, 3 कीवर्ड्स। दीज आर दैट इज सेक्युलर, एट द सेम टाइम सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। एंड क्वेश्चन उठता है कि क्या मतलब प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो याद रखना कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट केसेस है। सबसे पहला केस बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1960 का केस एक है, जिसमें ये कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बाद में इसे रिपील किया गया बाय केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 के द्वारा, जिसमें कहा गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बाद में LIC ऑफ इंडिया केस आता है 1995 का, जिसके द्वारा ये कहा गया कि एक्चुअली प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, एंड अगर इवन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इससे कई सारे इंस्पिरेशन को ड्रॉ कर सकता है इफ रिक्वायर्ड, राइट। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एट द सेम टाइम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से इसे ये इंस्पायर्ड है, जिसे आप ऐसा कह सकते हो कि दिसंबर 13 को जब इसे पहली बार लाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वहां पर बाद में हम देखते हैं कि बाय जनवरी 22 इसे अडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और पूरा जो बैकग्राउंड है, जो इंस्पिरेशन है, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हमें देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ आपका प्रियम्बल के बारे में जो आपको पता रहना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड।